हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए हर दिन की तरह आज भी डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 26वां दिन है, यानी कि आज जनवरी महीने की 26 तारीख है और आज है गणतंत्र दिवस। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 339 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है रविवार, इतवार, संडे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो फ्रेंड्स, आज गणतंत्र दिवस है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करती हूँ आज की वीडियो की और बढ़ती हूँ पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ 26 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। तो 26 जनवरी वर्ष 2010 में भारत के मीरपुर में बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीतते हुए सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया था और भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने पद्म पुरस्कार पाने वाली 130 व्यक्तियों के नामों की घोषणा की थी। इनमें हिंदी रंगमंच की किवदंती इब्राहिम अल काजी और जोहरा सहगल, मशहूर अदाकारा रेखा और आमिर खान जी, ऑस्कर विजेता AR रहमान और रसूल पुकुट्टी, फार्मूला रेसर नारायण कार्तिकेयन, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के गुरु रामाकांत आचरेकर जी शामिल हैं। फ्रेंड्स, 26 जनवरी वर्ष 2008 में 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने परेड की सलामी ली थी। NR नारायणन मूर्ति को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑवर से सम्मानित किया गया था। और 26 जनवरी वर्ष 2008 में ही ब्रिटेन की एक अदालत ने श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे के नेता मुरलीधरन को 9 महीने कैद की सजा सुनाई थी। 26 जनवरी वर्ष 2006 में फिलिस्तीन में हुए चुनावों में हमास से ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया था। 2005 में 26 जनवरी वर्ष 2005 में गणतंत्र दिवस के मौके पर मणिपुर व असम में बम फटे, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। प्रख्यात इतिहासकार विलियम डायकिन का निधन हुआ था 26 जनवरी वर्ष 2005 में। 2004 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स को नाइट की उपाधि प्रदान करने की घोषणा की थी। 26 जनवरी वर्ष 2003 में ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। 26 जनवरी वर्ष 2002 में भारत के 53वें गणतंत्र दिवस पर अग्नि 2 मिसाइल आकर्षण का केंद्र रही थी। 2001 में 26 जनवरी को गुजरात के भुज में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था और इस भीषण भूकंप में बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई थी। इस भूकंप में लाखों लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग घायल हुए थे और हजारों की संख्या में लोग बेघर भी हुए थे। वर्ष 26 जनवरी वर्ष 2000 में कोकण रेलवे परियोजना पूर्ण हुई थी और प्रथम यात्री गाड़ी चलाई गई थी। 1999 में महिलाओं के यौन शोषण पर विश्व सम्मेलन का ढाका बांग्लादेश में आयोजन हुआ था। 1994 में 26 जनवरी को रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रथम महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया था। 26 जनवरी वर्ष 1992 में मारी टोनिया में विपक्ष के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोली से अनेक लोग घायल हुए थे। 26 जनवरी वर्ष 1991 में इराक ने अपने 7 विमान ईरान भेजे थे। 26 जनवरी 1990 में रोमानिया के उपराष्ट्रपति डी माजिलू ने इस्तीफा दिया था। 26 जनवरी 1982 में पर्यटकों को विलासितापूर्ण रेल यात्रा का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की थी। 26 जनवरी 1981 में पूर्वोत्तर भारत में हवाई यात्रा सुगम बनाने के लिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा वायुदूत प्रारंभ हुई थी। 26 जनवरी 1972 में युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी वर्ष 1963 में मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था। 26 जनवरी 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल
चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक की मान्यता मिली थी और वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया था 26 जनवरी वर्ष 1950 में। और भारत का युद्धपोत HMIS दिल्ली INS दिल्ली के रूप में बदल दिया गया था 26 जनवरी वर्ष 1950 में। 26 जनवरी वर्ष 1950 में जर्मनी और पोलैंड के बीच 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि हुई थी। 26 जनवरी वर्ष 1931 में हंगरी और ऑस्ट्रिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी रिहा किए गए थे। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी वर्ष 1845 में ब्रिटिश जनरल चार्ल्स गार्डन सूडान में मारे गए थे। 26 जनवरी 1841 में हांगकांग ब्रिटिश कब्जे में चला गया था। 1666 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु हुई थी 26 जनवरी 1556 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और इस फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में 26 जनवरी के दिन घटित हुई हैं और हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 26 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण यानी कि 26 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ है प्रदीप सोमा सुंदरन जी का, आचार्य चंदना जी का, देवनाथ पांडे रसाल जी का, रानी गाइदिन्यू जी का और सत्यवती देवी जी का। तो 26 जनवरी वर्ष 1906 में जन्म हुआ था साम्यवादी महिला एवं स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी जी। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्यू जी का और इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1915 में। प्रसिद्ध कवि देवनाथ पांडे रसाल जी का जन्म हुआ था 26 जनवरी वर्ष 1923 में। और जैन धर्म की आचार्य हैं आचार्य चंदना जी और इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी वर्ष 1937 में। भारतीय पार्श्व गायक प्रदीप सोमा सुंदरन और इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी वर्ष 1967 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और इसी के साथ ही मैंने इस सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 26 जनवरी को जन्म। तो आइए बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 26 जनवरी को निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है RK लक्ष्मण जी का, करतार सिंह दुग्गल जी का, MOH फारक जी का, माधव श्री हरि अणे जी का, मानवेंद्र नाथ रॉय जी का, एडवर्ड जेनर जी का। प्रसिद्ध काय चिकित्सक एडवर्ड जेनर का निधन हुआ था 26 जनवरी 1823 में। 26 जनवरी 1554 में निधन हुआ था वर्तमान शताब्दी के महान दार्शनिकों में से एक और ये भारतीय दार्शनिक हैं, क्रांतिकारी विचारक और मानवता के प्रबल समर्थक मानवेंद्र नाथ रॉय जी का। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है माधव श्रीहरि अणे जी का और इनका निधन हुआ था 26 जनवरी वर्ष 1968 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक थे MOH फारूक जी और इनका निधन हुआ था 26 जनवरी वर्ष 2012 में। पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार थे करतार सिंह दुग्गल जी और इनका निधन हुआ था 26 जनवरी वर्ष 2012 में। मशहूर कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण जी का निधन हुआ था 26 जनवरी वर्ष 2015 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और आप सभी जानते भी हैं कि इस सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर और आप सभी जानते भी हैं कि लास्ट सेगमेंट में मैंने आप सभी को मैं देती ही हूँ जानकारी हर दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी है तो आज गणतंत्र दिवस है और आज हम सभी हमारे देश भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है। बात अगर हम करें रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की तो ये देश हमारे देश का संविधान यूं ही नहीं लागू हो गया था, हमारा देश यूं ही नहीं आज़ाद हो गया था, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे वो रीजंस हैं जिनके कारण हमें आज़ादी मिली और आज हम आज़ाद घूम रहे हैं। इसके पीछे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान परिश्रम,
अथक परिश्रम और बलिदान, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, सभी के बलिदानों के बाद ही हमारा देश आजाद हुआ है। इन लोगों के कठिन परिश्रम, बहुत सारे आंदोलनों के बाद हमारा देश आजाद हुआ और हमें ये दिन प्राप्त हुआ कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, 26 जनवरी पर मैं बस इतना ही कहूंगी कि हम उस देश में रहते हैं जहां होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। हमारा देश वो देश है जहां कहीं कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो कभी द्राविड़ उत्कल बंगा है। ये वो देश है जो हर किसी को अपनाता है, जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। तभी तो हमारा देश महान भारतवर्ष कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए अपने देश की जो स्थिति है वो और भी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।